ही है, गढ़ रहा है उनका, लेकिन 2023 में हार भी गए थे। इन सब का असर भी तो जनता पर पड़ता ही है, उसका असर भी देखने को मिला ही होगा। जी बिल्कुल, इस चुनाव में अगर हम शुरुआत से अब तक देखें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना ये सबसे बड़ा फैक्टर था। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और आशुतोष तिवारी का टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद काफी विवाद की स्थिति बनी, बवाल की स्थिति बनी। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। लगभग 8-10 हजार के करीब जनता की जो जानकारी दी गई कि इतने लोग सड़कों पर है, पूरी बीजेपी एक बड़ा अपडेट मकरंद, यहाँ पर तीसरे राउंड की काउंटिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है, तो देखिए कैसे मार्जिनल ये जो यहाँ पर डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा था। और फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मकरंद, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 33 वोट से कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। घनश्याम सिंह जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बना रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के हमने जब बीजेपी से बात की तो उनका कहना ये है कि ये जो जगह थी जहां से डाक मतपत्रों की गिनती जहां से होती थी या पहले दूसरे राउंड की गिनती जब होती थी, तो उसमें शुरुआत में या पिछले चुनावों में देखा गया कि बीजेपी हमेशा हारी है। लेकिन इस बार देखा गया कि पहले 2 राउंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लीड है बीजेपी के पास, और उसके बाद अब बीजेपी बैकफुट पर आई है। तो ये चुनाव पहले भी काफी रोचक रहा है। दतिया के चुनाव में कभी भी जो लीड है वो बहुत ज्यादा नहीं रही। पिछले चुनाव में 7,000 के लगभग नरोत्तम मिश्रा हारे, उससे पहले 4,000 से जीते, उससे पहले 2,500 2,000 से नजरें बनाए रखिएगा मकरंद। तीसरे राउंड में अभी देखिए कुछ ही वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी। अब देखना होगा किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इन सब का असर भी तो जनता पर पड़ता ही है, उसका असर भी देखने को मिला ही होगा। जी बिल्कुल, इस चुनाव में अगर हम शुरुआत से अब तक देखें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना ये सबसे बड़ा फैक्टर था। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और आशुतोष तिवारी का टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद काफी विवाद की स्थिति बनी, बवाल की स्थिति बनी। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। लगभग 8-10 हजार के करीब जनता की जो जानकारी दी गई कि इतने लोग सड़कों पर है, पूरी बीजेपी एक बड़ा अपडेट मकरंद, यहाँ पर तीसरे राउंड की काउंटिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है, तो देखिए कैसे मार्जिनल ये जो यहाँ पर डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा था। और फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मकरंद, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 33 वोट से कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। घनश्याम सिंह जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बना रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के हमने जब बीजेपी से बात की तो उनका कहना ये है कि ये जो जगह थी जहां से डाक मतपत्रों की गिनती जहां से होती थी या पहले दूसरे राउंड की गिनती जब होती थी, तो उसमें शुरुआत में या पिछले चुनावों में देखा गया कि बीजेपी हमेशा हारी है। लेकिन इस बार देखा गया कि पहले 2 राउंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लीड है बीजेपी के पास, और उसके बाद अब बीजेपी बैकफुट पर आई है। तो ये चुनाव पहले भी काफी रोचक रहा है। दतिया के चुनाव में कभी भी जो लीड है वो बहुत ज्यादा नहीं रही। पिछले चुनाव में 7,000 के लगभग नरोत्तम मिश्रा हारे, उससे पहले 4,000 से जीते, उससे पहले 2,500 2,000 से नजरें बनाए रखिएगा मकरंद। तीसरे राउंड में अभी देखिए कुछ ही वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी। अब देखना होगा किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखा था कि नरोत्तम मिश्रा जो है वो बड़े परेशान यहाँ पर हो रहे थे, और हालांकि बहुत परंपरागत सीट रही है, गढ़ रहा है उनका, लेकिन 2023 में हार भी गए थे। इन सब का असर भी तो जनता पर पड़ता ही है, उसका असर भी देखने को मिला ही होगा। जी बिल्कुल, इस चुनाव में अगर हम शुरुआत से अब तक देखें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना ये सबसे बड़ा फैक्टर था। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और आशुतोष तिवारी का टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद काफी विवाद की स्थिति बनी, बवाल की स्थिति बनी। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। लगभग 8-10 हजार के करीब जनता की जो जानकारी दी गई कि इतने लोग सड़कों पर है, पूरी बीजेपी एक बड़ा अपडेट मकरंद, यहाँ पर तीसरे राउंड की काउंटिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है, तो देखिए कैसे मार्जिनल ये जो यहाँ पर डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा था। और फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मकरंद, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, 33 वोट से कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। घनश्याम सिंह जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बना रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के हमने जब बीजेपी से बात की तो उनका कहना ये है कि ये जो जगह थी जहां से डाक मतपत्रों की गिनती जहां से होती थी या पहले दूसरे राउंड की गिनती जब होती थी तो उसमें शुरुआत में या पिछले चुनावों में देखा गया कि बीजेपी हमेशा हारी है, लेकिन इस बार देखा गया कि पहले 2 राउंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लीड है बीजेपी के पास और उसके बाद अब बीजेपी बैकफुट पर आई है। तो ये चुनाव पहले भी काफी रोचक रहा है। दतिया के चुनाव में कभी भी जो लीड है वो बहुत ज्यादा नहीं रही। पिछले चुनाव में 7,000 के लगभग नरोत्तम मिश्रा हारे, उससे पहले